सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु सतगुरु मेरे स्वामी हैं। प्रभु सतगुरु मेरे स्वामी हैं। वही तो अंतर्यामी हैं। वही तो अंतर्यामी हैं। साचा नाम भेद बतलावे। साचा नाम भेद बतलावे। जीवों को पार लगावे। जीवों को पार लगावे। ऐसे मेरे स्वामी हैं। ऐसे मेरे स्वामी हैं। सतगुरु ही मेरे नामी हैं। सतगुरु ही मेरे नामी हैं। नाम भजन सतगुरु स्वामी का। नाम भजन सतगुरु स्वामी का। सतगुरु ही सतनामी हैं। सतगुरु ही सतनामी हैं। सतगुरु ही साचे स्वामी हैं। सतगुरु ही साचे स्वामी हैं। दया सिंधु सतगुरु मेरे दाता। हर घट का वो खोले खाता। हर घट का वो खोले खाता। सतगुरु मेरे नामी हैं। सतगुरु मेरे नामी हैं। सतगुरु ही मेरे स्वामी हैं। सतगुरु ही मेरे स्वामी हैं। सतगुरु चरण चरण वंदना। सतगुरु मेरे नामी हैं। सतगुरु मेरे नामी हैं। सतगुरु ही मेरे स्वामी हैं। सतगुरु ही मेरे स्वामी हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, बड़े ही प्रेम भाव से मालिक ने आपको जोड़ा। अथक प्रयास करके दौड़ दौड़ करके इस भारतवर्ष में चारों तरफ स्वामी जी महाराज गए और स्वामी जी महाराज का डंका चारों तरफ बजा। हर तरफ स्वामी जी महाराज का ही डंका बजता है। कहीं भी जाओ शाकाहारी वर्दी पहन लो तो इन बाबा को कोई बोलता नहीं है। वो कहता है भाई बाबा जय गुरुदेव के आगे। बाबा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इस समय कितने भी बाबा बन गए हैं लेकिन उनका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं। कोई भी बाबा बन गया, नाम हमारे ही बाबा का चलता है। किसका? परम संत बाबा जय गुरुदेव। उन्हीं के पहचान से हमारी तुम्हारी पहचान है। तो सर्वप्रथम अपने सदगुरु को आगे रख करके ही हमको तुमको सारा काम करना है। सदगुरु ने बतलाया आगे समय खराब से खराब आएगा, उसको आपको झेलना है।
तो वो कटेगा कैसे दुख का समय, उसके लिए सुमिरन ध्यान भजन करना। प्रेमियों, सत्संग तो तुम कहीं भी सुन सकते हो, गुरुद्वारे कभी भी जा सकते हो, पर नाम भजन करने के लिए अपना गृहस्थ आश्रम ही सबसे अच्छा है। सुबह 1 घंटा 4 बजे भोर पहर, शाम को 1 घंटा जब शांति वातावरण हो, तब लग करके सुमिरन ध्यान भजन करने की बात गुरु महाराज ने बताई। फिर अंदर में जब तुम शब्द सुनोगे उस प्रभु का, तो अंदर में सतगुरु का सत्संग भी सुनोगे। किसी का सत्संग सुनने की जरूरत नहीं। देखो भाई, महाराज भी आ गए हैं, ध्यान रखना। तो प्रेमियों, सत्संग, सुमिरन, ध्यान भजन, तो ध्यान भजन आपको करना ही है। अगर ध्यान भजन नहीं करोगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? प्रेमियों, सुमिरन ध्यान भजन एक ऐसी कुंजी है जिससे घटपट की महिलाएं भी कटेगी और घटपट भी खुलेगा। स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये जो जन्म जन्मांतर की महिलाई इस पर जमा हुई है, ये नाम भजन से ही खुलेगी। और ध्यान रखो कि अगर गुरु का भजन नहीं किया तो तुम्हारे लिए परेशानी, तकलीफ। नामदान ले लिया, गुरु बना लिया, चेला बन गए, वर्दी शाकाहारी पहन लिया और भजन नहीं किया तो क्या कहते हैं सुनिए, गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत लगाकर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़वाएगा? छुड़ाने वाला सतगुरु स्वामी। वो स्वामी ही छुड़ाएगा जब तुम नाम भजन करोगे। नाम भजन करोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। नाम भजन नहीं करोगे तुम्हारा कोई काम बनने वाला। आप सोच रहे हो नाम दान ले लिया है, 5051 रुपए सेवा दे दी, अब तो इधर उधर कई जगह है, जिधर इच्छा हुई उधर दे दिया, सेवा दे दिया है। अब सेवा तुम्हारी सार्थक जा रही है कि निरर्थक जा रही है भी तुमको नहीं पता। पहले सेवा आप देते थे स्वामी जी महाराज, ये सोचते थे कि उनकी दया दुआ मिलेगी और मिलती भी। आज जो काम हो रहा है उसमें हमारे स्वामी के पास क्या पहुंचता है क्या नहीं पहुंचता है इसका कोई अता पता नहीं। सन 2012 से सन 2021 लगा, इसमें अंतर में तो दर्शन गुरु महाराज के हुए, पर अभी बाहर से किसी को गुरु महाराज के दर्शन नहीं हुए, इसका कोई प्रमाण नहीं। अरे प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज की दया कृपा होगी तो बाहर से दर्शन मिलेगा। तो बाहर से दर्शन मिलेगा, और अगर बाहर से दर्शन मिलेगा तो हमारा तुम्हारा काम
बने। अंदर और बाहर दोनों काम होना चाहिए। गुरु महाराज बराबर कहते थे, बच्चों हमारे सामने ही लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर, घटपट खोल लो, इसमें कुछ ऊंचा बोलने लगे तो जो मैं बोलूंगा वो तुम सुन लोगे। आप समझते हो कि स्वामी जी महाराज कुछ सुनते नहीं, स्वामी जी महाराज सब कुछ सुनते। तुम्हें देख रहे हैं कि तुम निशाना उन्हीं से रखे हो कि किसी दूसरे से रखे हो। ये बताओ, प्रभु राम आए, कृष्ण भगवान आए, चले गए, कोई नहीं कहता। घर घर में उनका मंदिर है, गांव गांव में उनका मंदिर है, सभी लोग राम राम राधे कृष्ण सीताराम कहते हैं। तो तुमने जब परम संत बाबा जयदेव जी महाराज को गुरु माना, सतगुरु माना, और उन्होंने बताया कि जब इस नाम को तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, जहां बोलोगे वहीं मैं मिल जाऊंगा और वहीं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो इतनी बड़ी गारंटी भगवान के अलावा तो कोई ले नहीं सकता, प्रभु के अलावा तो कोई ले नहीं सकता कि जो हर जगह प्रकट हो सकता। अगर प्रकट नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, और किसी मनुष्य मानव मात्र का ये काम है भी, उससे होगा भी नहीं। तो प्रेमियों, जब स्वामी जी महाराज ने सारी बातें बताई, सारी चीजों को समझाया, सारी चीजों को बताया, और हमको तुमको एक रास्ते पर लगाया। अब देखो मालिक की विडंबना, वक्त का तकाजा और बुद्धि का खेल, काल का दाव। कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। और गुरु महाराज ने कहा था, खोजरी पिया को निज घट में, यहाँ पर यहाँ मिलेंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो इसमें आदेश हो उस आदेश का पालन कर। तुम्हें सिखाया अध्यात्मवाद, आध्यात्मवाद सिखाया, और ये बताया कि अंतर में भजन करोगे दिखाई सुनाई पड़ेगा, दिव्य आंख खुलेगी, मुक्ति मोक्ष मिलेगा। पर आपने सोचा कि 1051 स्वामी जी महाराज थोड़ा ये काम है और दया हो गया, तो उस 1051 से 10,051 आ सकता है, ऐसी दया हो। क्योंकि पैसे से तो गुरु खरीदा जा नहीं सकता है, पैसे से भगवान खरीदा जा नहीं सकता है। भजन और भाव का भूखा है भगवान, भजन और भाव से ही वो प्रभु खरीदा जा सकता है। तो भजन और भाव से जब प्रभु खरीदा जाता है, तो क्यों ना हम रो करके, गा करके, प्रार्थना करके, नाच करके किसी तरह भाव प्रकट करें कि हमारे भगवान हमसे खुश हो जाए, किसी दूसरे भगवान के आगे हमको उसे झुकाने का मौका ना। सत्संग कई प्रकार का होता है, एक सूरत स्वामी का होता है, वही सीता सत्संग है। जो सूरत स्वामी का सत्संग होगा वही सीता सत्संग होगा। जो आत्मा और परमात्मा के बीच का सत्संग होगा वही सच्चा सत्संग। आत्मा के लिए परमात्मा ही कुछ कर सकता है, परमात्मा। इसीलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लिखा जाता है, और हम उनको सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज
क्यों कहते हैं इसके बारे में बाइबल बताती। कबीरदास सतगुरु थे, रविदास सतगुरु थे, नानक भीखा पलटू, दरियादास धर्मदास चरणदास सतगुरु थे, राधा स्वामी सतगुरु थे, गोस्वामी सतगुरु थे, जिन्होंने शब्द सुनाए, सुनाई पड़ी भगवान की वाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, वो सुनाई पड़ी। तो ये भी सतगुरु, इन्होंने भी सुनाया है, जिनको सुनाया है उनके लिए सतगुरु हैं, और जिनको नहीं सुनाई पड़ा उनके लिए ये गुरु। किया नहीं तो सुनाई कहाँ से पड़ेगा, और जिसने किया है उसको सुनाई पड़ा। आप लोग बैठे हो अपने अपने घरों में, जब साधना करते हो और बहुत याद आते हैं स्वामी जी महाराज स्वप्न में मिलते हैं, शयन में। अगर वो होगी नहीं तो तुमको शयन में कैसे मिलेगी? जिसको पुकारा है आएगा तो वही, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। ये जो सच्चा रास्ता है वो स्वामी जी महाराज ने आपको बताया। इस सच्चे रास्ते से आपको आत्मबोध, आत्मज्ञान होगा। नाम भजन आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए। 84 में जाना है तो एक बार नाम दान जो मिला है, उस नाम दान का प्रताप, गुरु महाराज ने जो सर पे हाथ रखा उसका प्रताप, कि अगली बार फिर तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म तुम्हारा तुसा दुख मिलेगा, फिर गुरु मिलेगा। और फिर भजन नहीं किया तो बड़ा ही दुखदाई है। सतगुरु का खोया हुआ बीज कभी अवई नहीं जाता, वो जमता है, उसमें अंकुर निकलता है। प्रेमियों, छीना घटोस घसोटी है इस समय, इधर आओ उधर आओ, यहाँ मिल रहा वहाँ मिल रहा, अरे कहीं नहीं मिल रहा। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। अगर सच्चा नामदान हो, सच्चे तुम्हारे सतगुरु, तो सच्ची लगन लगाओ तो तुमको उधर मिल जाएगा। जैसे ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, वैसे ईंट पत्थर का भी एक मंदिर है जिसमें भगवान की मूर्ति रहती है। और इसमें जो भगवान ने हमारा मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर बनवाया है, स्वयं भगवान इसमें सतगुरुदेव भगवान इसमें विराजमान। उसके बाद में नाना प्रकार के अंदर ब्रह्मांड में भगवान विराजमान है, प्रभु विराजमान। ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार के, पहला दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके बाद में अधर्म, उधर एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु। तो प्रेमियों, सत्संग कई प्रकार के होते हैं, पर स्वामी और सूरत का सत्संग ही सत्संग होता है, क्योंकि सत्य के संग होने का नाम सत्संग होता है। और बिन सत्संग विवेक ना, बिना सत्संग के कोई विवेक होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, तुमने माला किया, भजन किया, नहीं दिखाई सुनाई पड़ा कोई बात, अब आपकी लगन टूट गई, फिर से लगन लगाओ कि ये प्रभु सुनते हैं कि आप हो। अगर आप सच्ची मेरे सतगुरु हो, मुझको नाम दान दिया है, तो मैं 15 दिन तक सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव रोज जप जप करके सोऊंगा, मुझे दर्शन दे। और दर्शन दे दोगे तो मैं माला भजन करूंगा और मुझे पार कर। पर प्रेमियों, जब तक गुरु महाराज रहे हमारे तुम्हारे सामने, अब तो गए हैं वनवास में, आएंगे, समय भी आ गया है आने का। राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, 15 वर्ष के लिए 14 वर्ष राम वनवास। अब गुरु महाराज ने अपना निर्धारित कर रखा होगा कि कितने वर्ष है, 9 तो पूरे हो गए,
और ये कहा था कि चाह करके तुम हमें खोज नहीं सकते हो, मैं इसीलिए भी चला जाऊंगा कि चाह करके तुम हमें खोज नहीं सकते। प्रेमियों, दौड़ते बहुत लोग इस समय उनके स्वरूप वालों को गुरु मान लेते। अरे वो क्या करेंगे बेचारे, जैसे उनकी तरह के गुरु महाराज की तरह का स्वरूप है, अपना गुरु भाई है, तो तुम्हें सत्संग सुना सकता, भजन का रास्ता बता सकता, तुम्हें पार तो नहीं ले जा सकता, वो तुम्हारा गुरु तो है नहीं। और श्रद्धा से जो कुछ दोगे तो सभी लोग लेंगे, वो भी लेंगे। पर सच्ची बात तो स्वामी जी महाराज की ही करेगा। अगर स्वामी भक्त है तो स्वामी की वंदना, स्वामी नहीं भक्त है तो नामी की और स्वामी की वंदना नहीं करेगा, खुद की वंदना करेगा, अंतर्यामी की भी नहीं करेगा। अरे प्रेमियों, जब हम भगवान नहीं, प्रभु नहीं, परमात्मा नहीं, हम एक सेवक सेवादार। पुजारी मंदिर में क्या करता है? अपने भगवान जी की पूजा। जो कोई आया प्रसाद को भैया चढ़ा दिया, दे दिया, ले लिया, भभूति दी, इतने उसका काम। तो हम लोग तो इन भगवान के पुजारी, पूजा हमारी स्वीकार हो जाए, ये सबसे बड़ी बात, तभी बात बनी। तो प्रेमियों, ये सूरत गगन में चलती है, इसकी चढ़ाई होती है। आप सोचते हो कि कहीं सुमरन करें, सक पक हो, इसमें खिंचाव होता है, कहीं हम राम राम सत्य ना हो जाए। इससे अच्छा बाहर से ही देखो, जो कर लो ठीक रहेगा, अंदर वाला नहीं करेंगे। लेकिन भैया सोचो, जब सक पक होगा और एक बार उधर निकल गए तो मरने भी आ गए, फिर आगे फिर चलेंगे, फिर आगे फिर चलेंगे। गुरु महाराज ने कहा, मैं तुमको जीते जी मरने की करा सकता हूं। अरे यहाँ से निकलोगे तब तो स्वर्गलोक में जाओगे, और यहीं बैठे रहोगे तो कैसे स्वर्गलोक में जाओगे? एक बार इसमें से निकलोगे, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, आद्या महाशक्ति का देश, राम का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष सद्धाम। एक बार निकल गए और उसके बाद बैठ करके देखो, तब तो फिर यहाँ से आईना खुले, फिर तो थर्मामीटर लगा और आईना खुला है, घाट खुला है, आराम से यहाँ देखो, आराम से इच्छा हुई सेकंडों में सत्यलोक था, सेकंडों में नाम नाम, सेकंडों में सर्व, सेकंडों में यहाँ आए हो। ये मृत्यु लोक और उधर स्वर्ग लोक, आँख खोले हो उधर मृत्यु लोक में आप, और आँख को जरा से उधर पलटो गुरु महाराज के नाम के सहारे तो स्वर्ग लोक दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग लोक में हो जाओगे। अरे ये जीवन खाने कमाने, शादी ब्याह, बाल बच्चे हुए, उनकी शादी ब्याह, नाती पोते हो गए तो नाती पोतों के नाती पोता हो जाए, ऐसे भ्रम में हम लोग। तो ऐसे भ्रम में जब फंसे रहोगे तो बताओ काम कैसे चलेगा? ये तो दुनिया का, तुम्हें तो एक अलग चीज बताया गया है, माता पिता की सेवा, बाल बच्चों की भी सेवा कर दो, समाज की, देश की भी सेवा कर दो, साथ में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम भजन कर। पर प्रेम अगर सच्चाई से पूछा जाए तो अपने दिल पे हाथ रख करके अगर कहा कि बताओ गुरु महाराज का नाम लेकर कि भैया कितने घंटे बैठते हो सुबह और कितने घंटे शाम, तो कहेंगे कि 10 मिनट के अलावा 15 मिनट का कोई काम नहीं होता ही नहीं। मच्छर बहुत बोल काट मन लगता नहीं, इधर उधर भाग जाता है। प्रेमियों, मीराबाई किस तरह की थी जिनका मन लगा रहता? लोग कहते हैं कि अनुभव बताना नहीं चाहिए। मीरा के गुरु समरथ संत रविदास जैसे हमारे गुरु, वैसे उनके सदगुरु, उन्होंने खोल खोल करके बताया कि मेरे गुरु ने ऐसा नाम रतन धन दिया है जिससे हमने ये देखा वो देखा, और कितने जीवों को नाम दान दिया और उनको पार भी कर।
अरे स्वामी जी महाराज की तुम करोड़ों करोड़ तुमको नाम दान दिया, अगर तुम चाहते सुमरन ध्यान भजन कर लेते तो पूरे भारत और विश्व को बदल देते। कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से, कोई जवाब कहते कल पानी बरसेगा, इतने बज करके इतने मिनट में झूठा निकल जाए तो सर काट लेना और पानी बरसता। फलाना काम ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। दुनिया खुदे दौड़ी चली आती खर 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 कि चलो भैया महाराज जी के पास उन्हीं से पूछो रास्ता और हम भी ऐसा करें, हमें भी होने लगे। बाबा के पास, स्वामी जी महाराज के पास क्यों लोग आते थे भविष्यवाणी करी? एक भी भविष्यवाणी आज तक इधर की उधर नहीं। ये भविष्यवाणी आज की नहीं है, सन 60 से लगा करके 75 के बीच में जो कुछ कहा वो कहा, लेकिन सन 60 से 75 के बीच जो भी बोला वही काम आवाज हो रहा है। उनकी नकल करके कोई बोले वो अलग बात है, उनकी भविष्यवाणी के साथ अपना नाम जोड़ ले तो 84 जाने का रास्ता बना ले, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। वो ये भी नहीं बताएगा कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में पर साल क्या होगा। लेकिन प्रेमियों जो साधक है, जो सदगुरु का बंदा है, वो तुमको शयन में, बैन में, प्रार्थना में, आराधना में, वंदना में किसी न किसी प्रकार से बताएगा कि क्या होने वाला है। अब वो इशारे में बताएगा, खोल करके क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि प्रभु का आदेश नहीं, परमात्मा वो है नहीं, वो परमात्मा का भक्त। हनुमान जी जब लंकापुरी गए, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो कहा महाराज क्या हुक्म? अभी सोने वाली लंका जो चतुराई से लिया था प्रभु से, अब इसका क्या किया जाए? कहा स्वाहा कर दिया जाए। और क्या किया जाए? 49 हो गया, चलिए उन्होंने उलट पलट के इधर उधर से सब खा कर दिया। शंकर भगवान से धोखे से तो लिया, अब वो बन रहा था उसका मुंह दक्षिण को, तो कहा और दक्षिण पंडित पूजाने के लिए गए रावण जी, तो कहा महाराज तो घर शुभ है। तो कहा फिर क्या करें? कहा किसी ब्राह्मण को दान कर दो। तो कहा तुमसे अच्छा ब्राह्मण कौन सा, तुम्ही को हम दान किए देते। और पार्वती जी खोल करके एकदम जल गल के रह जाओ, तुम्हारा नाश हामी से होगा, तुम्हारा वंश नाश कर देंगे, तुमने हमारा जो है छल से छोड़ दिया। तो प्रेम में छल और बल दिखा करके कोई काम करोगे वो संत मत कर। शास्त्रिक जिसमें वास्तविकता हो, सत्यता हो, वो कार्य सच्चा हो। समरस सदगुरु के यहाँ भेद बताया जाता है, भगवान से मिलने का रास्ता बताया जाता है, प्रभु से मिलने का रास्ता बताया जाता है, साथ में देश की सेवा, समाज की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, ये सब बताया जाता है। सच्चे समरस सदगुरु के यहाँ ये नहीं कहा जाता दाढ़ी मूछ रखा करके जंगल में चले जाना, ये कहा जाता दाढ़ी मूछ रखा करके घर में ही रह जाना। गांव वाले बाबा ठीक है, लेकिन जंगल वाले बाबा ठीक नहीं है। गांव वाले बाबा जाएंगे खेत पर, एक कटहर काट के लाएंगे, मशीन में कुट्टी करेंगे, जानवर को देंगे, दूध भी निकालेंगे, झाड़ू भी मारेंगे, समाज की सेवा भी करेंगे और बैठ करके तखत पर सुबह शाम भजन करेंगे। जब लोग आप पढ़ने बढ़ करके बैठ जाते, घूट काट करके दरवाजे, गुरुदेव ना भजन कर, मतलब वो तो नहीं कहेगा जो बोलते हो। गुरुदेव ना अगर सही से नहीं कहेगा तो नहीं करेगा। गुरुदेव ना भजन कर और सच्चे आज बाबा जी भजन के बैठे। जय गुरुदेव तो हो ही गए, साथ में बाबा जी भी आप बन गए कि बाबा जी भजन कर।
मतलब उल्ट है, भगवान भी तुमको गुरु महाराज ने बनाया और बाबा भी बना दिया, बिना दाढ़ी मूछ रखाए। ये जितने टाट वाले हैं ये जाते हैं कहीं पर ऑफिस में, ऐसे गांव में, तो है बाबा इधर आओ, तुम्हारे बाबा ने क्या बताया, ये सब हो रहा है। तो कहते भैया तुम शाकाहारी हो जाओ, बाबा जी ने हमारे यही बताया। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया और तुमको समझाते ही नहीं। और ये बताया कि ये सूरत जीवात्मा यहाँ से अंदर को चढ़ाना, अंदर नहीं चलना है, दृष्टि खोलनी चाहिए, थर्ड आई ज्ञान चक्षु, ये आँख खोलनी चाहिए तीसरी। जब तीसरी आँख खुलेगी तब तुम मुझको देखोगे, हम तुमको देखेंगे और हमारी तुम्हारी बराबर बात होगी। डेली तुम सत्संग सुनोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे। अभी जब दिखाई सुनाई नहीं पड़ता तो आप समझ रहे हो कि हम गुरु के पास नहीं हैं। आप गुरु के पास हो लेकिन आप खोजते नहीं। खोजो सतगुरु को घट माही, खोजो सतगुरु को घट माही। श्वास पे नाम बंदना गाओ, श्वास पे नाम बंदना गाओ। शब्द की डोर से ऊपर जाओ, शब्द की डोर से ऊपर जाओ। ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ, ज्ञान की गंगा में गोता लगाओ। दरस परस सत गुरु जी का पाओ, दरस परस गुरु जी का पाओ। मुक्ति पद का नाम कमाओ, मुक्ति पद का नाम कमाओ। साचे सतगुरु स्वामी तेरे, साचे सतगुरु स्वामी तेरे। अंतर बैठे करते तेरे, अंतर बैठे करते तेरे। अब तुम ना तो देर लगाओ, अब तुम ना तो देर लगाओ। चरण बंदना गाकर गुरु की, चरण बंदना गाकर गुरु की। सतगुरु में अब ध्यान लगाओ, सतगुरु में अब ध्यान लगाओ। प्रेम में उनकी ही वंदना आराधना, उनसे प्रार्थना करके कुछ भी पार प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। वो साचे सद्गुरु हैं, वो देंगे और देंगे तो थोड़ा नहीं देंगे, मुट्ठी से देंगे, पर तुम्हारे चद्दर में जगह नहीं बचेगी, मुट्ठी भर से ही वो चद्दर भर जाएगी। इस तरह से वो देते हैं, देते मुट्ठी से ही। ऐसे ले लो, पर ऐसे करोगे तो इससे बाहर निकलेगा, ये भर जाएगा, इससे बाहर छिपके। सद्गुरु जो दौलत देता है वो दौलत में प्रकाश होता है, उसकी महिमा इधर उधर गाई जाती है। उसके अंदर तरह तरह की चीजें होती हैं, उसके अंदर ऐसा एक आकर्षण होता है जो लोगों को खींचता है।
गुरु की कहीं बार चर्चा हो सच्ची तो उसमें लगन लगता, सुनने का मन करता। अगर गुरु की सच्ची चर्चा ना हो तो सुनने का मन नहीं करेगा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ सुना है। जब गोस्वामी जी राजापुर से काशी गए तो उनका एक शिष्य हृदय अहीर उन्हीं के पास हो गए। पता लगा कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो पता चला कि वहाँ तट पर वरुणा नदी के किनारे कहीं उनका मकान है। उन्होंने मकान बनवा दिया। लोगों ने बताया तुम्हारे गुरु महाराज आए। जब गुरु महाराज आए हैं तो उन्होंने क्या किया, उनकी कुटिया बनाई। कुटिया में गुरु महाराज रहने लगे। जब कुटिया में गुरु महाराज रहने लगे तो धीरे धीरे रामायण सुनाने, लोग सुनते आनंदित होते, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने, लोग आने जाने लगे। और जब आने जाने लगे तो महाराज जी को बताने लगे, उसका बोध भी कराने लगे। नाम देते तो बोध भी करा देते। जब बोध करा देते तो उन पर विशेष दया करते। पहले स्वामी जी महाराज जब नामदान देती थी तो सबको बैठाते थे, कम लोग होते बैठाते अभी थे, लेकिन तब कम लोग होते थे, खुद जाते। देखो बच्चों, इस तरह से करो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, इस तरह से करो सुनाई पड़ेगा। और उसी समय दिखाई सुनाई पड़ने लगता था, जुड़ जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब जुड़ते गए 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 हो गए तो कहा भाई नए लोग पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोग बताओ। पुरानों का जो कर्तव्य था वो सही से करके बताते तब तो कुछ होता। ये भैया हूँ वहाँ का कई गाड़ी आ रही है, पता नहीं। अरे वो जा थे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। प्रेमियों वो बता जेके की रैली। हाँ हाँ कई गाड़ी वो बता रहे समझा रहे। अभी इलेक्शन आ रहा है तो लोग यहाँ समझा रहे। और जब समझ आ गई तो भगवान के भक्त हो गए, प्रभु के भक्त हो गए, ईश्वर के भक्त हो गए। ईश्वर की प्रभु की भक्ति में लग गए। ईश्वर प्रभु की भक्ति में जब लग गए तो उन्हें आनंद आने लगा। धीरे धीरे लगे और आनंद आया और प्यास बढ़ी। पहले जब घंटा शंख बजा तो ऐसे ऐसे हिलने लगे, ऊपर को चढ़ने लगे। फिर बजा तो अब सामने भगवान है, राम है, झांकी सजी है, घंटा शंख बजा है, बज रहा है, कितना आनंद आएगा। फिर जब इससे छूटी तो ऊपर गए तो बिजली चमक रही, बादल गरज रहा और चिड़ियाली हिलोर ले रही है और ओमकार प्रकट है। अब उसमें और आनंद हो रहा है और परमानंद आ रहा है। कुछ दिन उसने परमानंद लिया, फिर आगे बढ़े, बार बार पर मानसरोवर में स्नान किया।
स्नान करने के बाद में हरि के यहाँ पहुंच गए तो देख रहे सभी लोग झूला झूल रहे, सभी लोग कीर्तन कर रहे, सभी लोग हरि का गुणगान कर रहे और अद्भुत नजारा और बढ़िया किंगरी और सरंगी बाजा बज रहा उसी में मस्त सुन रहे हैं। अब जैसे बढ़िया फिल्मी गाना बजने लगे तो बच्चों को कितना आनंद आता है, झूमने लगते हैं। और पुराना कोई गाना बजने लगे बढ़िया तो बुजुर्गों को आनंद आता है। और सत्संगी कोई बढ़िया भजन जब लग गया मन को खिंचाव करने वाला तो इतना आनंद देता है जिसका कोई जवाब नहीं, बड़ी अनुभूति होती है। तो प्रेमियों इसी तरह हर जगह मालिक की दया कृपा बरसती है। पर जब पाओगे प्राप्त होगा, आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा, समझोगे तो सब कुछ मिलेगा। नहीं समझ आएगी कुछ भी नहीं। तो प्रेमियों सच्ची बात तो यह है कि स्वामी जी महाराज ने हमेशा बताया कि सुमिरन ध्यान भजन। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो सारे रोग दोग सारी महिलाएं कट जाएंगी। निशाना मुझसे रखो, किसी दूसरे से नहीं। अगर किसी दूसरे से निशाना रखोगे तो काम बनने वाला नहीं है। अब याद हम राम को कर रहे हैं, मन हम लगाए हैं उधर अयोध्या जाएंगे, दर्शन करेंगे। मंदिर तो बन ही रहा है, जब बन जाएगा रामलला विराजमान हो जाएंगे तब जाएंगे। अरे रामलला भी हैं, अभी चलिए दर्शन होगा। ये थोड़ी है। उसी तरह हम जब रोज बैठेंगे माला लेकर के घाट पर तो रोज की मंजूरी मिलेगी, रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। और प्रेमियों ये नवरात्र आता, नवरात्र में रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुण को खत्म किया जाए। प्रेमियों हमारे यहाँ सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर गुरु महाराज के मंदिर पर ग्राम बड़ेरा में नवरात्र में 9 दिन का साधना शिविर का कार्यक्रम होता है। सुमिरन ध्यान भजन सत्संग हवन पूजन भोजन एक दूसरे से पूछो उसको करो, बताया जाए, अनुभव हो तो मानो। अगर इसमें दिखाई सुनाई ना पड़े, अनुभव ना हो तो मानने की जरूरत और मेला देखने की जरूरत है। तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अब तो बड़े सस्ते में, पहले के संत थे नदी में खड़ा करवा के रात भर खड़े रहो। माघ पूस के महीने में सुबह जब खड़े रह जाओगे तो नामदान मिलेगा। तो प्रेमियों ये सच्ची बात, सच्चाई यही है। मेहनत हुई नहीं, कहा कौन कौन बाबा जी गुरुदेव आ रहे हैं, खड़ा रहे कहीं चलो देखे भाई कैसे बाबा बहुत भविष्यवाणी करते गए, नामदान मिल पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो दया हो गई, दया हो गई, लग गया। काहे हुजूर हमारे खेत में अगर आपकी बार 20 कुंटल हो जाएगा तो 2 कुंटल तुम्हारा, 20 कुंटल पैदा होगा। कहा बाबा बिल्कुल सच्चे, 20 कुंटल हुआ है। कहा महाराज 2 कुंटल अब तुमको देंगे। इस बार तो अभी नहीं, अगली बार देंगे। तो ये हाल है हमारा तुम्हारा। प्रेमियों स्वामी जी महाराज ने मांगा आज, अगर उस काल का तगादा आ जाए तो कौन कब कहोगे कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, तो जाने ही पड़ेगा। और इधर बता रहे हो कि अगली बार देंगे, तो ठीक है बच्चा अगली बार दे देना, अगली बार आ तो फिर अगली बार दे देना। अब राजा साहब के यहाँ की हाल, राजा साहब
राज में सूखा पड़ गया तो कहा भाई पंडित जाप करूं, क्या जाप करूं क्या ना करूं। दूसरा है ये जो ये करे सो मैं करूं। तीसरा आया कहा ये धांधली कब तक चलेगी, लेकिन जब चौथा आया कहा जब तक चले तब तक सही। एक ही रास है, कब तक चलेगी, जब तक चलेगी, अब तक चलेगी, कब तक चलेगी, जब तक चले तब तक सही। तो अब राजा साहब आने वाले हैं और राजा साहब आएंगे तो धांधली चलेगी। वो तो चारों तरफ चमत्कार, घना घोर अनुभव, सतयुगी दया, सदगुरु की बरसेगी। जो लोग देखेंगे अरे हमारे गुरु महाराज थे, बड़ा धोखा हो गया, वहाँ गए इतना दे दिया, ये मालिक माफ करना, इसके अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। और वो तो फिर ठीक है जो चुपचाप हाथ पैर से कोड़े बैठे 10 रुपए है मालिक तुम्हारा यहाँ रखा है, ये मालिक तुम्हारा यहाँ रखा है, ये मालिक तुम्हारा रखा, जब आयोगे तब देंगे। काशी मथुरा सब कुछ यही है, यही हमारा गुरुद्वारा है, इसी के अंदर आप बैठो, यही गुरुद्वारा है, बस इसी में दया करो। वो तो फिर ठीक। ये बताओ कि हम लोग इतने दिन गए स्वामी जी महाराज से सत्संग सुना, स्वामी जी महाराज ने बराबर गुरु दादा महाराज का भंडारा हुआ, कहा जब गुरु महाराज की दया होगी, गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को कहते कि जब गुरु महाराज की जो दया होगी शाम को रात्रि में जो बताएंगे वो आप लोगों को दया दुआ मिलेगी, हम बताएंगे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि गुरु दादा महाराज ने धाम चले गए। वो कहते थे इसमें जीता जागता देवता बैठा, जीता जागता देवता बैठा। प्रेम यहाँ लोग कहते चले गए, अरे जब चले गए तो तुम्हारे पास क्या रखा? देने वाला जब गया तो तुम्हारे पास क्या रखा? तुम्हारे पास लेने क्या जाए? कुछ है? दाता तो वो, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भिखारियों से क्या मांगना, हम तो खुद ही भिखारी, मांगने जाते थे अपने दाता से। अगर दाता है नहीं तो मांगेगी किससे? फिर ऊपर से मांगेंगे, अंदर में मांगेंगे, बाहर में मांगे, इधर उधर खोज करेंगे, जब वो मिलेंगे तो वही देंगे। तुमसे क्या मिलेगा? तुम भी मेरी तरह, अगर हम खाली खोखे तो तुम भी खाली खोखे, अगर हम भरे डिब्बे हैं तो तुम भी भरे डिब्बे हो। नामदान एक सा मिला है, गद्दी किसी को दी नहीं कि तुम इस गद्दी पे बैठना, जिम्मेदारी दी हो सकती, जिम्मेदारी हो सकती है, गद्दी मानती अलग चीज होती है। और जो सुमिरन ध्यान भजन करेगा उसमें ये बताया गया है खास इनायत सतगुरु की उनको ही संदेशे जाते हैं। जिस पे सतगुरु की दया होगी उसको अनुभव में अंदर में बता देंगे बच्चों का लिए होने वाला है, सावधान रहना। तो जब स्वामी के प्रति वफादार रहेंगे तभी तो कुछ होगा, स्वामी के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो कुछ होगा? सतगुरु के यहाँ नहीं जाएंगे, सतगुरु का नाम नहीं भरेंगे तो क्या कुछ होगा? अरे हमसे तुमसे अच्छे तो वो जो राम जब वनवास को गए थे तो 14 साल तक वो बेचारे नर में नहीं थे, नारी में नहीं थे, वो बेचारे बैठे थे कि हमको कोई आदेश ही नहीं दिया तो हम कहाँ जाए। जब लौटे तो कहा भाई ये क्या? तो कहा महाराज हम तो नर नारी में थे नहीं, ना हम नर हैं ना नारी हैं, और हमें कोई आदेश आपने दिया नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे? आपके इंतजार करते रहे, बनाते खाते रहे, इधर ढोल बजाते। तो कहा मतलब 14 साल तक हमने वनवास किया तो तुमने भी इधर तपस्या की, क्या जाओ तुमको देते। तो भाई जिसे प्रभु कहीं गए वो वनवास में, तो तुम भी वनवास करो, तुम भी स्वामी जी महाराज का इंतजार करो। और अगर तुम्हें कोई स्वामी मिल जाए, सतगुरु मिल जाए, जो सच्चा बोध करवा दे, साधक मिल जाए, उसका संग जहां तुम्हें कुछ मिले, तुम्हारा नुकसान न हो, पता लगा कि तुम्हें इतनी बड़ी गठेरी गुरु महाराज ने दी है, वो गठेरी भी तुम्हारा कोई चोरी कर ले, तुम्हें कुछ मिलने भी वाला नहीं, बाद में पछताओ हाय राम हमारा तो ले गए। तो प्रेमियों ऐसा ना,
अपना जो कुछ धन है उसको तुम गांठ बांध करके उसको रखे रहो, उसी में बढ़ाते रहो, बढ़ेगा रोज। रोज नाम भजन करोगे रोज बढ़ेगा। मीरा ने कहा जो नाम रतन हमारे गुरु ने दिया है वो दिन दिन सवायो होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। तो प्रेमियों, अब आपको गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाएंगे, थोड़ा उनका भी सुन लीजिए। सत्य गुरु जय।